पोको F5 के लिए यहाँ पे एक और अपडेट आ चुका है हमारे MIUI नहीं हाइपर ओएस का, बट ये एक्चुअली में MIUI रिवॉर्ड वर्स एडिशन है जो कि रन कर रहा है हमारे 1.0.5 के CN के ऊपर, CN यानी चाइना के ऊपर। जहाँ पे आप देखोगे गिगनिको लिखा गया है जो कि जिस डिवाइस से पोर्ट है उसका नाम यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसे जस्ट इग्नोर मारो। इस साइज की बात करते तो वह 13.90 GB जो कि भाई कुछ ही है, तो इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बैक की ओर आते हैं और डिटेल एंड इन्फो पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि एंड्रॉइड 14 7 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और बाकी अदर चीज़ें, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजिंग एंड मॉडिफाइड करी गई है जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। बस ज़रूरत है आपको पूरा लास्ट तक वॉच करने की। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो कि रोम कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कुछ इशूज है या नहीं, तो बस लास्ट तक वॉच करना, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज़ देखिए होगी यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो हमारा काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आती। ऊपर का जो क्लॉक फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही चेंज है और इसे आप अपने हिसाब से चेंज मॉडिफाइड कर सकते हो। सेम टू सेम बैटरी, वाईफाई और बाकी आइकन वगैरह चेंज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सुपर आइकन यूज कर पा रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपका वर्किंग रहता है। यहाँ पे विजेट्स ओल्ड नज़र आ रहे हैं बट आप सेटिंग से नए वाले एक्टिवेट कर पाओगे। यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है आपका वर्किंग रहता है और 4K का 60 FPS भी यहाँ पे अनलॉक है। ये भी एडवांटेज मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे MIUI वाला यानी हाइपर वाला डायलर है जो कि दोनों एक ही हैं। अबाउट सेशन तो मैंने आपको शो कर ही दिया। यहाँ पे जो मोनिट इफेक्ट देख रहे हो इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो कि इसके अंदर मोनिट वाला सेटिंग दिया भी गया है, और एक और यहाँ पे जो AOSP में रहता है ना वैसा सेटिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। तो जो लुक चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं इस पे डालता हूँ तो इसके हिसाब से आपको जो सेटिंग में बदलाव दिखाई देगा मोनेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो हल्का सा चेंज नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप बदल सकते हो अपने नीड और लाइक डिसलाइक के हिसाब से। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे रीजन आपको सपोर्ट मिल जाता है सभी का, तो ये अच्छी बात है। बाकी फ्लोटिंग विंडो, साइड बार, सेकेंड स्पेस, किट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बैटरी के अंदर आपको मिल जाता है चार्जिंग के ऑप्शन जो कि स्टैंडर्ड और बाकी अदर है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है, बाकी चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, एडिशनल के अंदर थोड़े बहुत वही सारे ऑप्शंस है, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग का भी बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साउंड प्रोफाइल जो कि सेम प्रॉपर वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर आपका डार्क मोड वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 60, 90 और 120 भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ होम स्क्रीन जहाँ पे कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे क्लॉक को शो रखना है, हाइड रखना है, ऐप वेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड्रॉइड विजेट प्रोवाइडर इसे ऑफ करोगे तो MIUI का जो विजेट सेशन है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो ब्लर सर्च बार है, जेमिनी आइकन वगैरह है, डबल टैप का ऑप्शन है, अनलॉकिंग के अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। बाकी ड्रॉ इन कॉलम है, एप्स ओपनिंग, बैकग्राउंड वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिस्टम नेविगेशन बार है प्रीवियस ऐप पे स्विच करने का, और यहाँ पे जो पहले iOS मोड देखने को मिलता था ना इसका नाम अलग हो गया है जो कि एक अलग टैब ही बना दिया गया है। तो ये भी अच्छा लगा, यानी तीनों ऑप्शन मिलते हैं। पहले जो मॉडिफाइड लॉन्चर आते थे उसमें 2 ऑप्शन रहते थे, मोड करके iOS बनाया हुआ रहता था या फिर डिफरेंट डिफॉल्ट वाला ही रहता था, बट अब 3 आ गए हैं तो जैसा चाहिए वैसा यूज करो। डिफॉल्ट दोनों वाले में से कोई एक, या जो एक नया आया है वो। उसके बाद इसके टैब, ओपनिंग, क्लोजिंग, ब्लर वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, और लास्ट में रीस्टार्ट लॉन्चर जिससे आपकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी काम कर रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें आपको जो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आता, तो ये मुझे यहाँ पे सही लगा है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, जहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर ऑफ आइकन वगैरह कितने रखने हैं, और बाकी सेम कॉमन ऑप्शंस वगैरह है। लॉक स्क्रीन हर बार की तरह सिंपल क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। जबकि वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है AOD, जिसमें आपको लिमिटेशन अलग अलग दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही हाइपर वाले वॉलपेपर्स वगैरह AOD वाले जो कि काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलता है माई थीम, और बाकी वॉलपेपर के अंदर आपको मिल जाते हैं द मून और बाकी सुपर वॉलपेपर्स वगैरह जो कि आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है रिवोन का एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे वर्स एडिशन में आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार देखने को मिलेगा, डायनेमिक के फीचर्स है। उसके बाद यहाँ पे हाई टाइम एंड डेट, क्लॉक के अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज करो। बस एक बार EUI आपका रीस्टार्ट होगा, जो कि रीस्टार्ट EUI वाला जो हर टैब पे दिखाई देता है वो मुझे थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि 1 टाइम में रीस्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर होगा।
और देखो यहाँ पे क्लॉक का यूआई चेंज हो चुका है जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी नोटिफिकेशन स्टाइल यहाँ पे आप देखो ये कुछ इस तरीके से क्लॉक है, इसमें भी डिफरेंट आपको स्टाइल मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको बदलाव दिखाई देगा। स्विच बार का लोगो लेफ्ट या राइट रखना है। यहाँ पे स्विच बार लोगो के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप देखो यहाँ पे हार्ट वाला आ चुका है, अब यहाँ पे फिर से चेंज हो चुका है। और बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अब देखो नोटिफिकेशन का जो क्लॉक पैनल है वो चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन स्टाइल को बदला है। तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि हमारा सिस्टम यूआई जहाँ पे बैकग्राउंड है, चार्जिंग के अलग अलग बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि मैंने एक दो प्रीवियस रोम में भी आपको जो शो किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। वाईफाई, यूएसबी टाइप के सारे फीचर्स है, बैटरी से रिलेटेड, वो वाईफाई से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, जो कि सारी चीज़ें आपने बहुत बार यूज किया है। बाकी यहाँ पे यूज मोनेट कलर वगैरह है, सेटिंग का एडजस्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसके साइज वगैरह भी बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे स्क्वायर चाहिए या फिर नहीं, इम्पार्टी आइकन वगैरह चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे आप कंट्रोल करने के ऑप्शन में बदलाव ला सकते हो। सिस्टम यूआई रीस्टार्ट का ऑप्शन है ताकि सारे सेटिंग जो आपने अप्लाई की है चेंज अगर नज़र नहीं आता तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और बाकी सेम कॉमन से ऑप्शन और पावर सेटिंग यहाँ पे आपको मिलता है जहाँ से अपने फ़ोन के ओएस का परफॉर्मेंस को बूस्ट या फिर डिफ़ॉल्ट रख सकते हो। तो मैंने डिफ़ॉल्ट जो कि है बैलेंस वाला उसी पे यूज़ किया है, सारी टेस्टिंग उसी पे की है। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। और ये सेटिंग स्टाइल जहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है नॉर्मल टाइप का, या फिर अलग अलग यूआई भी आप यहाँ पे रख सकते हो जिसमें से कुछ मोनेट के डिफरेंट लुक भी आपको नज़र आते हैं। तो जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, देख रहे हो ना, अब बदलाव हो चुका है। और इसके अंदर कलर में बदलाव लाना है तो वो आप यहाँ से भी है जो कर सकते हो, जो कि यूएसबी बेस आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुझे हल्का सा बूस्टेड पंची कलर ही पसंद आता है, बट अपनी मुझे पसंद है, जो भी कलर पसंद आते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और जब भी वॉलपेपर चेंज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे आइकन चेंज करने के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगा मुझे, ठीक है। इसके बाद विजेट्स की बात करें, जैसे कि मैंने एंड्रॉइड विजेट्स को ऑफ किया था तो आप देखो यहाँ पे विजेट्स के ऑप्शन आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे डिस्कवर पे जाऊँगा तो सारे जो चाइना वाले विजेट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे परचेज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो ना, इसे हम यूज कर सकते हैं, बस इस पर टैप करना है और कहीं पर भी आप ला के इसे छोड़ दो। इस तरीके से जो भी विजेट्स आपको रखने हैं वो आप रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे आप देखो ये डायनेमिक का फीचर्स जो कि काफ़ी सही लगा, काफ़ी स्मॉल है। और इसके रहते हुए हमारे नोटिफिकेशन पैनल भी एक्सेस हो रहा है, जबकि जो फुल स्क्रीन वाले आते हैं ना उसके वजह से दिक्कत आती है। अब रही बात इस रोम के टेस्टिंग रिजल्ट क्या आते हैं तो वो देख लेते हैं। बाई डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और फर्स्ट डे ही बैटरी ड्रॉप के रिजल्ट देखो आप, ये है 36, मॉर्निंग में आता है 33, जहाँ पे फुल नाइट के अंदर हमें 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, जो कि टाइमिंग है 9:21 का, जो कि मैं कहूँ अच्छा खासा है। AnTuTu स्कोर काफ़ी सही देखने को मिला। और हाँ, इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम देखने को मिले। जब भी मैं CPU टोटल रन कर रहा था ऑटो क्लोज हो जाता था और इस तरीके से पॉपअप देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत करी। उसके बाद यहाँ पे Geekbench भी कुछ खास नहीं आया सिंगल, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप 68 के बाद मॉर्निंग में आता है 65, तो यहाँ पे फिर से वही 3% के आसपास का बैटरी ड्रॉप है। L1 का सपोर्ट आपको मिलता है। और 2-3 दिनों के यूज के बाद जब मैं CPU टोटल रन करता हूँ तो यहाँ पे रियल में परफॉर्मेंस काम कर जाता है, ओवरहीट शो नहीं करता। और यहाँ पे 3,97,000 मैक्स गया है और मिनिमम 3,11,000 है, जो कि बैलेंस पे रख के चेकिंग करे गया है। उसके हिसाब से मैं कहूँ रिजल्ट अच्छा है। अदरवाइज F5 के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा थ्रोटलिंग नज़र आ जाती है, जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिला। डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड है तो बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है। और गेमिंग में पहले से यहाँ पे आपको 90 वगैरह अनलॉक मिलते हैं, तो इनमें आपको टेंशन नहीं आने वाला। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। बट स्टार्टिंग में भी आपको कुछ जगहों पे ओवरहीट का इशू आएगा, जो कि कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और एडवांस का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट वाली चीज़ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बाकी अदर यूजर्स ने फेस किया है। मैंने फेस किया इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वो है फेस अनलॉक का नहीं होना, क्योंकि मैंने बाकी अदर यूजर्स के भी चेक किए रिव्यू वगैरह डिटेल्स वगैरह, तो उनमें से किसी ने कंप्लेंट नहीं करी कि उनका फेस अनलॉक काम नहीं कर रहा। जबकि मैंने डाला तो यहाँ पे फेस अनलॉक मेरा गायब होया हुआ था। तो मे भी फ्लैशिंग के टाइम कुछ इश्यूज हुए होंगे, बट मैं बता रहा हूँ फ्लैशिंग कैसे करना है। तो रोम को आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद बैट फाइल को रन कर देना है, आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश हो जाएगा। जब फ्लैश होगा आपका फ़ोन का डेटा वाइप नहीं होता, आप TLR पे ओपन करके फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, फिर सेटअप करके यूज कर पाओगे। अदरवाइज सिंपल अपने TLR पे में जाओ, जो कि सपोर्टेड होगा आपके फ़ोन का, उससे इस रोम को फ्लैश करो, फॉर्मेट करो और रिबूट कर लो। यानी रोम फ्लैश करने के बाद फॉर्मेट करना ही करना है, तब जाके रोम आपका अच्छे से काम करेगा और सारी चीज़ें काम कर जाएगी। और हाँ,
जब भी आप इसे डालो या डाल चुके हो तो फ्लैश करने के बाद ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपका फेस अनलॉक वर्किंग है या नहीं। अगर वर्किंग है तो मैं पिन कर दूंगा आपके कमेंट को, ताकि बाकी अदर यूजर्स को भी पता चल सके कि हाँ इस रोम में इशूज है इससे रिलेटेड, या सिर्फ और सिर्फ ये मुझे आया है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और इशू नहीं आया। और हाँ, दूसरा जो मैंने ओवर हीटिंग का बताया जो कि सॉल्व हो जाता है 1-2 दिनों के बाद, तो ये चीज़ आप कंफर्म जरूर करना, बाकी अदर यूजर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और रोम पसंद आया है मुझे पर्सनली।